हेलो वन, वेलकम बैक दिव्यांश here। और आज हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स के बारे में सी में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं सी में हमारे। तो ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट जो है हमारा वेरिएबल्स हो या डेटा टाइप्स हो या कीवर्ड्स हो, सबका सबका सेम है। ठीक है, तो समझते हैं कीवर्ड्स क्या है। देखो, जैसा आर्मी में कई बार देखा होगा, मूवीज़ में भी ना, अल्फा, डेल्टा, चार्ली, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं बेसिकली। कहने का मतलब कि इसकी मीनिंग जो है एक आर्मी पर्सनल को पता होगा और दूसरे को, मतलब सिर्फ आर्मी वालों को पता होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है। अब कोई और ऐसा सिविलियन जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा ये बोल क्या रहे हैं, कि डेल्टा की मीनिंग क्या है, अल्फा की मीनिंग क्या है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब वो स्पेशल, जैसा हम बोलते हैं ना कोड वर्ड, तो उस टाइप का कीवर्ड्स भी उसी टाइप का है, कुछ कोड वर्ड्स की तरह है हमारा। जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम और लैंग्वेज कंपाइलर जो होता है हमारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा लैंग्वेज कंपाइलर समझता है। हाँ, अब लैंग्वेज कंपाइलर का मतलब क्या है। लैंग्वेज कंपाइलर का मतलब मेरा, जैसे अगर सी में आप कोड कर रहे हो तो जो सी का कंपाइलर है वो समझेगा, जावा में कर रहे हो तो जावा का जो कंपाइलर है वो समझेगा ना। तो वही चीज़ है। तो कीवर्ड्स वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं कह सकते हो, या फिर कोड वर्ड्स होते कह सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कंपाइलर को मीनिंग पता होती है। ठीक है, ओके। तो इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, अगर लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे। तो हम कह सकते हैं कीवर्ड्स are the special words that convey special meaning to the language compiler। ओके, सो कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं स्पेशल लैंग्वेज कंपाइलर को। ओके, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कीवर्ड्स के। जैसे हमारे सी में जो है, हम सी का एग्जांपल लेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कीवर्ड्स हैं वो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड जो हम है वो हमारा वॉइड है। बहुत सारे हैं, अबाउट 32 कीवर्ड्स हैं हमारे सी में। सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड्स हैं। तो एक वॉइड हो गया जिसमें से, और स्टैटिक हो गया हमारा। ये सब हम यूज़ कर रहे होंगे बहुत ही ऑप्शन फंक्शंस में जो भी है। वॉइड हो गया, स्टैटिक हो गया हमारा, और इंट टाइप हो गया, इंटीजर हो गया। ये तो डेटा टाइप भी है और कीवर्ड भी है। और हमारा फ्लोट हो गया, और और भी बहुत सारे हैं। जैसे 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 क्या कह सकते हो, रिटर्न हो गया हमारा, स्विच हो गया। ओके, स्विच हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया। ओके, इफ हो गया, एल्स हो गया, बहुत सारे हैं। 32 कीवर्ड्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि ये हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं हमारे लैंग्वेज कंपाइलर को। ठीक है, ओके। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जैसे जैसे यूज़ करोगे ना लैंग्वेज में कोड करोगे तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप समझ में आने लगेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है डेटा टाइप लेता हूँ मैं। ओके, तो डेटा टाइप क्या होता है। अब देखो, आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, वैल्यू स्टोर करनी है। अब आप कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो होता है हमारा डेटा टाइप। अब वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है। देखो, एक तो हो सकती है आपकी होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप के वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ये जो डेटा टाइप होता है ना, कहने का मतलब सिंपल, ये हमारे कंपाइलर को बताएगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो खाने का, हाँ, उसके पीछे जब देखोगे तो एक ग्रीन में रहता है सिंबल और एक रेड में सिंबल रहता है ना। तो जो ग्रीन वाला सिंबल रहता है वो रहता है कि ये वेजिटेरियन चीज, वेजिटेरियन लोगों के लिए है, मतलब ठीक है। और रेड वाला सिमिलरली नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, इसमें ऐसी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन वाले इसको प्रेफर कर सकता है। तो वही चीज़ है। तो वो सिंबल हमको बता रहा है
कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए है या नॉन वेजिटेरियन के लिए है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर टाइप भी वो, ये इंटीजर टाइप जो है आईएनटी जो हम लिखेंगे किसी भी डेटा को स्टोर करेंगे जब किसी भी वेरिएबल्स में, आगे हम समझ रहे होंगे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली कंपाइलर को बताता है हमारा डेटा किस टाइप का है। अब जैसा नाम ही बता रहा है ना, डेटा टाइप, तो डेटा किस टाइप का है ये बता रही है। ओके, ठीक है। तो अब बहुत सारे टाइप के हैं, देखते हैं किस किस टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का हो गया आपका डेटा, ठीक है। इंटीजर टाइप का हो गया तो उसके लिए हम सिंपली आईएनटी का यूज़ कर रहे होंगे। और हमारा एक हो गया डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं आप स्टोर करोगे, तो उसके लिए हमारा फ्लोट है और डबल है। अब देखो फ्लोट और डबल है, ठीक है। इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिंपल फ्लोट लिख के और डबल लिख के, ठीक। ओके, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, फ्लोटिंग वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर आपकी, जैसे लेट्स से जैसे 2.36 ये सब एंड सो ऑन, ऐसे आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे फ्लोट और डबल ये दो डेटा टाइप्स हैं जो दोनों के दोनों स्टोर करते हैं डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आता है, अब जैसे डिफरेंस इनकी साइज में आता है, ठीक है। ये जो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है ये छोटी वैल्यूज को स्टोर करता है, और जो डबल टाइप का डेटा टाइप है वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए स्टोर करता है। थोड़ा इस पे बात करते हैं, चलो। कंपैरिजन ऑफ फ्लोट एंड डबल, तो इसके कंपैरिजन पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो, जो हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है ना, वो उसकी जो स्टोरेज होती है, मतलब उसकी जो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है वो, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होती है फ्लोट टाइप की हमारे 4 बाइट की, ठीक है। ओके, और जो हमारा डबल होता है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ फ्लोट। हाँ, फ्लोट की 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ फ्लोट, जो कि हमारा होता है 8 बाइट्स। 8 बाइट्स की स्टोरेज स्टोर कर सकता है हमारा जो है डेसिमल वैल्यू, ठीक है। सॉरी, डबल टाइप का हमारा जो डेटा टाइप है डबल, वो दुगनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है हमारे फ्लोट के कंपैरिजन में, कह सकते हो। हाँ, 8 बाइट्स की। और इंटीजर टाइप का जो अगर हम बात करें तो इसका भी आपका होता है, इंटीजर टाइप का भी 4 बाइट्स होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। आप कुछ कुछ जगह 2 बाइट्स भी लिखा रहता है तो चलता है यहाँ, 4 बाइट्स। इंटीजर टाइप का जो स्टोरेज कैपेसिटी है 4 बाइट्स, और फ्लोट टाइप का भी स्टोरेज कैपेसिटी 4 बाइट्स, और हमारा जो डबल है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 8 बाइट्स, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया ना क्या है दोनों में फ्लोट और डबल में डिफरेंस। तो अगर जैसे कभी बहुत ज़्यादा बार इंटरव्यू में या कुछ भी पूछ लिया जाता है फ्लोट और डबल डेटा टाइप में डिफरेंस बताओ, तो सिंपल है डिफरेंस। जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ना वो कम स्टोरेज होती है उसकी इन कंपेरिजन टू डबल, मतलब, या फिर आप कह सकते हो जो डबल की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ फ्लोट होती है। मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे फ्लोट की होती है वो होती है 4 बाइट्स, वेयर एज जो हमारी डबल की होती है वो होती है 8 बाइट्स, ठीक है। बस दोनों सेम ही वैल्यू स्टोर करेंगे। बस डबल को हम कह सकते हैं लॉन्ग फ्लोट भी कह देते हैं, ठीक है, क्या लॉन्ग फ्लोट भी कह देते हैं। ओके, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट जब सीख रहे होंगे, वो अरे क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर सीख रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे किस फॉर्मेट में लिखते हैं, वो आगे आगे समझ में आएगा, अभी हम बेसिक में बहुत, ठीक है। तो एक हो गया हमारा फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है। ओके, इंटीजर वैल्यूज हो गया, फ्लोटिंग वैल्यूज हो गया। अब नेक्स्ट है हम देखते हैं कैरेक्टर्स को स्टोर करना। अब अगर आप पहले से कोई लैंग्वेज सीख के आ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि जब पता चलेगा आपको कि सी जो लैंग्वेज है उसमें हमारा बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है, और बूलियन नहीं होता है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता हमारे सी लैंग्वेज में। सो जो कि बहुत ही अपसेट करने वाली चीज़ है अगर आप जावा, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब से आ रहे हो तो। चलो ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप जो डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, वो क्या स्टोर करता है। देखो, जो हमारा कैरेक्टर होता है ना, जैसे लेट्स सपोज हमको एम स्टोर करना है, ए स्टोर करना है, सिंगल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, सिंगल एक अल्फ़ाबेट, वो हमारा कैरेक्टर बन गया, ठीक है। ये हमारा ए एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। हमारा बी एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर टाइप है। अब देखो,
कैरेक्टर्स को जो हमारे सी है ना, उसमें हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है उसको, ठीक है। कैरेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख सकते हैं, ठीक, ओके। इसकी हम जरा बात कर लेते हैं साइज की कैरेक्टर की। अब जैसा देख रहे हो एक अल्फ़ाबेट होता को एक कैरेक्टर बोलते हो, तो सिंपल है, साइज 1 बाइट की हो जाएगी इसकी, ओके, ठीक है, साइज हो गई 1 बाइट की, ठीक है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे हैं, जैसे हो गया, देखो सबका मेन काम वही होता है, बट थोड़ा साइज में डिफरेंस हो जाता है। जैसे अभी होता है इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करने के लिए तुम्हारा होता है लॉन्ग, होता है शॉर्ट, होता है, और बहुत बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हम इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं मैंने वो बता दिए, जैसे कि स्टार्ट कर सको अपनी जर्नी सी की, ठीक है। फ्लोट बता दिया मैंने, इंटीजर बता दिया, डबल बता दिया और कैरेक्टर बता दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। अब एक थोड़ा सा एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा। अब जैसे कुछ लोग अभी मैंने बताया कि इसमें स्ट्रिंग नहीं होता, और जो पहले से कुछ पढ़ के आए वो सोचेंगे तो हम स्ट्रिंग कैसे स्टोर करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल एरेज का यूज़ करते हैं। इसमें हम एडिशनल बता दिया, और जो अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो ठीक है, आप इग्नोर मार देना ये वाली बात को, ठीक है। ओके, तो हम बस इतना ही था डेटा टाइप्स में, और हमारा डेटा टाइप्स कवर हो गया, कीवर्ड्स कवर हो गया। अब वेरिएबल्स पे बात कर लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो जरा टॉपिक डाल दूं, वेरिएबल्स। तो जैसे वेरिएबल्स सिंपल कह सकते हैं कंटेनर होते हैं। कंटेनर का काम क्या होता है? वैल्यू को स्टोर करना या सामान रखना, सिंपल, ठीक है। तो वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और बता देंगे किस टाइप की वैल्यू है, ठीक, ठीक है। तो वेरिएबल्स को सबसे बेस्ट समझने का तरीका है एक कंटेनर की तरह लो और कुछ नहीं लो, ठीक है। और वो कंटेनर के अंदर हम क्या रख सकते हैं? वैल्यूज रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है? बेसिकली हमारी जो मेमोरी है, कह सकते हो, थोड़ा प्रोग्रामिंग की भाषा में बात कर लेते हैं। इसको अगर लिखना चाहें अच्छे से, डेफिनेशन अगर आ गई एग्जाम में लिखने को, तो ये तो नहीं लिखोगे ना कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है, ये तो समझने के लिए मैंने बताया। तो देखो वेरिएबल्स क्या है, क्या कह सकते हो वेरिएबल्स? हाँ, वेरिएबल्स बेसिकली नेम गिवन टू आइडेंटिफाई different building blocks of a program. बहुत ज़्यादा एरर हो रहे हैं ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। What are variables? Variables are the names given to identify different building blocks of the program. अब देखो वेरिएबल्स में कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एकदम फ्री हो, कुछ भी दो, पर कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को छोड़ के, मतलब रूल्स को छोड़ के नहीं, मतलब रूल्स को ध्यान में रख के नाम देना है, और नाम कुछ भी दे सकते हो, हाँ, पर रूल्स को ध्यान रख के। तो रूल्स पे बात कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, VRIABLES, इग्नोर मार देना अगर स्पेलिंग एरर हो, हाँ। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है हमारा? ओके, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए ना, नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, ओके। नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं नहीं कह सकता कि वन नम एक वेरिएबल का नाम मैं वन नम नहीं लिख सकता, ओके। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। वेर एज मैं दे सकता हूँ इसको नाम सिमिलरली num1 तो दे सकता हूँ, और ये 1 को मैं कहीं भी लिख सकता हूँ सिवाय स्टार्टिंग के, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यही है कि आप वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। अब सेकेंड रूल पे आ जाता है, जो कि है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है ना, उसको आप कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। मतलब कहने का नेम cannot be a keyword. Name cannot be a keyword. Keyword cannot be used as a name. ऐसे भी लिख सकते हैं, keyword cannot be used as a name. Keyword cannot be used as a name
फॉर अ वेरिएबल, ठीक है। हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ नेम फॉर अ वेरिएबल, ठीक है। पहली बात कि हम नंबर को स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते वेरिएबल के नेम करते समय, और दूसरी बात हम कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते नेम करने के लिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते एग्जाम्पल, एक किसी वेरिएबल का नाम आप नहीं दे सकते वॉइड, ठीक है। कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वेरिएबल है या कीवर्ड है, इसलिए ओके ठीक। और क्या नंबर ये ठीक है। और क्या अलाउड है, हाँ देखो एक और चीज, स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारा क्या अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारा सिर्फ अलाउड है अंडरस्कोर, ओके। ये वाला देख लो, ये थोड़ा हटा के कर देता हूँ, ये वाला, ये अंडरस्कोर ही सिर्फ अलाउड है, इसका आप सिर्फ यूज कर सकते हो। जैसे आगे यूज करो, चाहे बीच में यूज करो, चाहे पीछे यूज करो, हर जगह इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं अंडरस्कोर इज इवन, बहुत ही कॉमन है, इज इवन फंक्शन, मतलब फंक्शन कहाँ से आ गया, ये इज इवन वेरिएबल, ठीक है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, ठीक। तो बस यही एक दो चीज है कि उसका नंबर के साथ नहीं स्टार्ट होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर यूज करना चाहिए। और एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि हमारी जो सी लैंग्वेज है ना, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, सी हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो समझते केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है। केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो जो हमारा कंपाइलर है ना, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक है। क्या कंपाइलर हमारा इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक, सही है। तो सी हमारा केस सेंसिटिव, इसका यही मीनिंग है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग ट्रीट करेगा, अपर केस लेटर्स को अलग ट्रीट करेगा और लोअर केस लेटर्स को अलग ट्रीट करेगा। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, जैसे वो क्या करेंगे कि आप इसको ए लिखो या ए लिखो, सबको एक ही समझेंगे। जैसे हमारा जो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और क्या एचटीएमएल भी वो नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक। तो यही है केस सेंसिटिव मीनिंग, कंपाइलर ट्रीट्स upper case letters and lower case letters differently, ओके ठीक है। ये था केस सेंसिटिव का मीनिंग, ओके। बस यही सारी कुछ चीजें थी। वेरिएबल्स भी समझ में आ गया होगा, जरा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स syntax for naming variable, ओके। सिंटैक्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, देखो सबसे पहले किसी वेरिएबल को नेम करोगे, उससे पहले बताओगे कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। हमने बात किया था ना डेटा टाइप, ठीक है, किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, क्या बताए, कौन बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। तो जैसे हमको लेट्स से एक कंटेनर लेना है जिसमें हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं सिंपल बोलूंगा int, जो कि ये बताएगा कि इस जो ये हमारा वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली। और यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट दूंगा क्या, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम दूंगा, नेम ऑफ वेरिएबल, ओके। इसको और थोड़ा अच्छे से सिंटैक्स लिखता हूँ इसका, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये है हमारा डेटा टाइप, ओके, और ये नेम ऑफ वेरिएबल। सिंपल। ज़रा एग्जांपल देख लेता हूँ, तो मैं इसको सिंपल ऐसे कह देता हूँ, एग्जांपल इंटीजर टाइप का है, वैल्यू स्टोर करूँगा मैं इस एज के अंदर, एज नाम के वेरिएबल के अंदर, और इक्वल्स टू लगा के इसके अंदर लेट्स से 15 या 18 जो भी है, या 19, ठीक है, 115 है, अरे 19 स्टोर करा दिया, ठीक है। इंटीजर टाइप के डेटा टाइप, इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि बता रहा है ये जो एज नाम का हमारा वेरिएबल है इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 19,
ठीक है। और जो ये इक्वल्स टू है हमारा, ये एक ऑपरेटर है जो कि जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो ये सिंपली बता रहा है कि जो एज नाम का कंटेनर है उसके अंदर 19 वैल्यू को डाल दो। ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी नोट्स की, ये जो भी है, जो भी मैंने लिखा है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।